सुनना बड़ी सुंदर कथा। एक बार की बात, दो मित्र थे और दोनों मित्रों में बड़ा प्रेम था। विद्यालय संग पढ़ने जाते, संग भोजन करते, संग सोते, संग खाते, सब काम संग होता। दोनों बड़े हुए, एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़े। दोनों और बड़े हुए, एक थोड़ा पढ़ाई में होशियार था तो उसकी नौकरी पूना में लग गई बहुत बड़े अधिकारी के रूप में। एक फैक्ट्री में वो नौकरी करने लगा। अब एक जो बेचारा कमजोर था ना, वो बेचारा अपने गांव में ही काम करने लगा। उसने मन में सोचा, मैं भी कोई ना कोई छोटा मोटा काम डाल लूं। तो उसके यहां मिर्च का काम होता था। अब उसने मिर्च का काम चालू कर दिया। एक छोटी सी दुकान किराए पे ली और बाजार जाके मिर्च खरीद के लाता और गांव में मिर्च बेचता। धीरे धीरे इसका भी कारोबार चलने लगा। अब जो मित्र बड़ी नौकरी कर रहा था ना, उसने वहां पे गाड़ी, बंगला, प्लॉट, बड़ी बड़ी संपत्ति खरीद ली। दोनों मित्र अपना अपना जीवन बड़े प्रेम से जीने लगे। जिस मित्र का कारोबार मिर्च का था ना, उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। 20 वर्ष की आयु में शादी हुई, उसके बच्चे हो गए। अब ये अपने परिवार के साथ बड़े प्रेम से रहने लगा। लेकिन समय का चक्कर देखो, जो उसका मित्र अधिकारी था ना, एक दिन उसकी कंपनी ठप्प हो गई और उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब ये बेचारा बड़ा दुखी हुआ। अब तो बैंक लोन वाले इसकी गाड़ी को ले गए, इसके मकान को ले गए, प्लॉट सब बिक गए। अब ये बेचारा बिल्कुल रोड पे आ गया। अब इसने सोचा, चलो अपने गांव लौट के चलता हूं। ये अपने गांव लौट के आया और वहां अपने माता पिता के साथ 2-4 दिन रहा। तभी इसे अपने मित्र की याद आई कि चलो अपने मित्र से मिलने चलूं। तो ये अपने मित्र से मिलने के लिए आया। जब मित्र ने इसकी हालत देखी ना, तो उस मित्र ने कही, मित्र ये क्या हुआ? अरे तुम तो बहुत बड़ी नौकरी करते थे, तुम्हारे पास गाड़ी, बंगला, धन दौलत सब कुछ था, और आज तुम्हारी ऐसी हालत। उसने कही, मित्र क्या बताऊं, मेरी फैक्ट्री ठप्प हो गई और आज मुझे खाने के लाले पड़े हैं। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। अब जो मित्र मिर्च बेचता था, उसने कही, मेरे होते तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं। अरे मैं तेरे साथ हूं और हम दोनों इस व्यापार को मिलके करेंगे। देख, वैसे भी मुझे आदमी की जरूरत थी और तू आ गया तो अब मुझे कोई कमी नहीं। उसने कही, ठीक है मित्र। अब उस कम पढ़े लिखे मित्र ने कही, भैया ऐसा कर, मैं दुकान पे बैठ के मिर्च बेचा करूंगा और तू इधर उधर से मिर्च खरीद के लाना और जहां मैं कहूं वहां बेच के आना, और हम दोनों का आधा आधा भाग होगा। अब तो मित्र बड़ा प्रसन्न हुआ। दोनों बड़े प्रेम से, भाव से बिजनेस करने लगे और धीरे धीरे मिर्च का सीजन खत्म हुआ। अब ये दोनों मंडी में हिसाब करने गए। तो जब मंडी में हिसाब करने गए ना, तो इन दोनों ने व्यापार में 2 लाख रुपए कमाए।
अब जो गरीब मित्र था, जो व्यापारी मित्र था, उसने कही भैया ऐसा कर, 1 लाख तू ले और 1 लाख मैं लेता हूं। दोनों मित्र अपने अपने घर चले गए। लेकिन जो नौकरी करने वाला था ना, वो बड़ा चालाक। उसने घर पे जाके सोचा, अरे खेत से मिर्च लाऊं मैं, बाजार में बेचने जाऊं मैं, और आधा फायदा ले ये, ऐसा नहीं होगा। अब तो वो उस व्यापारी मित्र से लड़ने पहुंच गया। उसे कहने लगा, देख भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे मिर्च लेने जाता हूं मैं, बेचने जाता हूं मैं, और आधा फायदा तू उठाए। देख ऐसी बात है, मुझे 1 लाख में से 50,000 चाहिए। 50,000 तू लेगा, 1.5 लाख मैं लूंगा। व्यापारी मित्र ने कही भैया ये गलत है। देख तेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने तुझे अपना व्यापार दे दिया, और आज फायदा हुआ तो तू कहता है कि मैं ज्यादा लूंगा। भैया ऐसा नहीं चलता। जब दोनों में आपस में बहस हुई ना, तो आज नौकरी वाले मित्र ने अपने व्यापारी मित्र का गला दबा दिया और उसे जान से मार दिया, और सारा धन लेकर चला गया। उसके घर वालों ने अंतिम संस्कार किया, और 12 दिन के बाद ये नौकरी वाला मित्र उसके घर गया, और घर जाके उसकी पत्नी को 30,000 रुपए दिए। पत्नी ने कही ये क्या है भैया? उसने कही हमने और तुम्हारे पति ने मिलकर व्यापार किया था, और उस व्यापार में मुझे 60,000 का फायदा हुआ, और 30,000 तुम्हारे हुए, 30,000 हमारे हुए। अब तो उसकी पत्नी बड़ी धन्यवाद देने लगी। अरे भैया तुमने हमारी डूबती हुई नाव को बचा लिया, तुम तो हमारे लिए भगवान बन के आए, धर्मात्मा बन के आए। पत्नी तो उसे भगवान कह रही है जिसने उसके पति को मार दिया, लेकिन ये तो सब जानता है कि मैंने इनके साथ कितना बुरा किया। अब 2 लाख में से 30,000 रुपए उसकी पत्नी को दे गया, और बचे कितने? 1,70,000। अब ध्यान से सुनना, इस राशि को याद रखना आप। 1,70,000 रुपए उसने बचा लिए, और इन्हीं 1,70,000 रुपए से उसने व्यापार प्रारंभ कर दिया, और उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। अब तो नई नई गाड़ी खरीदे, नए नए बंगले, नई नई जगह खरीदे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी पार्टी करे। अब तो खूब दिल खोल के खर्च करे। इसके घर वालों ने इसकी भी शादी कर दी, और उसके बेटा हुआ। धीरे धीरे 25 बरस निकल गए, और ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जब इसका बेटा 25 बरस का हुआ ना, तो इसने सोची कि चलो अब अपने बच्चे का विवाह करते हैं। तो कन्या ढूंढने लगा। तभी उसी बीच में इसका बेटा बीमार पड़ गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर की समझ में नहीं आए क्या बीमारी है। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाए, बड़े बड़े चेकअप कराए, लेकिन समझ में नहीं आता कि इसके क्या बीमारी है। अब तो रोज डॉक्टर इलाज होने लगा। अब इसका मन व्यापार पे नहीं लगा। अपने बेटे को बचाने के चक्कर में दिन रात उसके साथ रहता। अब उसे व्यापार में घाटा होने लगा। मैनेजर ने कही, सेठ जी या तो व्यापार देख लो या बेटा देख लो, नहीं तो व्यापार हाथ से चला जाएगा। उसने कही, मुझे अपने बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं, व्यापार जाए तो जाए पर मेरा बेटा बचे। अब तो उसकी एक फैक्ट्री बिक गई,
दूसरी फैक्ट्री बिकी, तीसरी बिकी, चौथी बिकी। कर्जदार द्वार पे खड़े हो गए, बैंक वाले घर के चक्कर लगाने लगे, गाड़ी नीलाम हो गई, बंगला नीलाम हो गया। अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब तो अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर किराए के घर में रहने लगा और मात्र इसके पास 300 रुपए बचे। ध्यान से सुनना भैया, मात्र इसके पास 300 रुपए बचे। और पत्नी को दिखा के कहने लगा, देवी मेरे पास कितना बड़ा व्यापार था और आज देख मात्र मेरे पास 300 रुपए हैं। अब 300 रुपए में बच्चे का इलाज कैसे कराऊं? तभी उसका बेटा बोला, पिताजी अब तो ये नौकरी वाला तुरंत उसके पास गया। हाँ बेटा। बेटे ने कही, पिताजी मैं जानता हूं आपके पास मात्र 300 रुपए हैं। व्यापारी ने कहा, हाँ बेटा, पर तुझे कैसे मालूम? पिताजी मुझे सब मालूम है और जानते हो 300 रुपए कहां काम आएंगे? पिता ने कही, बेटा कहां? ये 300 रुपए मेरे अंतिम संस्कार में काम आएंगे। अब तो पिता रोने लगा, अपने बच्चे को हृदय से लगा लिया। हे पुत्र, ऐसी बात क्यों करते हो? उस बालक ने कही, पिताजी आप सोचते हो कि मैं आपका बेटा हूं, ये आपकी भूल है। मैं आपका बेटा नहीं, अरे मैं तो आपका वो मित्र हूं जिसके आपने 1,70,000 रुपए खाए थे। पिता की आंख चौड़ गई। अरे हाँ पिताजी, आज मैंने आपसे अपना सारा पैसा चुकता कर लिया। आपने मेरे 1,70,000 रुपए खाए ना, मैं आज आपके 170 करोड़ रुपए बर्बाद करके जा रहा हूं। मेरा आपका हिसाब चुक गया। मात्र 300 रुपए का हिसाब, वो भी कौन सा, जो मैं आपके बच्चों के लिए मिठाई लेके गया। वो 300 रुपए आप मेरे अंतिम संस्कार में खर्च करना। और देखते ही बेटा मर गया। तो इस कथा से समझ में आया कुछ? जीवन में किसी का भी पैसा खाने का प्रयास मत करना, किसी को देने का प्रयास करना, लेने का प्रयास कभी मत करना, क्योंकि जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। हम चाहे कितना भी किसी के संग बुरा कर लें, पर याद रखना परमात्मा हमें ऐसी चोट मारता है जो हमारे बस की बात नहीं उससे निकलने में।